हेलो स्टूडेंट। सो आज के क्लास में अपन ट्रिग्नोमेट्री को फाइनल करेंगे। लास्ट क्लास में जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया था, ठीक है। तो उसको आज के क्लास में फाइनल कर लेंगे और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा WBCE में जो पूछे गए हैं, ठीक है। उसका डिस्कशन वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल मैंने इसलिए आज का टॉपिक स्टार्ट किया क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया था कि जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था ना तो ऑडियो कट हो गया था, ठीक है। मतलब ऑडियो आपको नहीं आ रहा था, जिस कारण से इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रह गया, वो समझ नहीं पाए क्योंकि सुन ही नहीं पाए, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं, ओके। देन आफ्टर जो लास्ट क्लास में रह गया उस पर फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो देखो, मल्टीपल एंगल का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं एंगल, ओके, ये लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, लेकिन चूंकि ऑडियो रह गया था, जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया था वो स्किप कर सकता है थोड़ा आगे का, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन है मैं फिर से आपको पढ़ा देता हूं। एंगल का मतलब ए बताया मैंने, ठीक है। अब बात अगर मल्टीपल एंगल की होगी तो मल्टीपल एंगल का मतलब हो गया कि ए में अपन ने 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 2a हो गया, ठीक है। अच्छा, 3a हो गया, 4a हो गया, ऐसे ही 5a हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने सिखाया था आपको कि सब मल्टीपल एंगल क्या होता है। इसको मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। सब मल्टीपल एंगल की बात करोगे तो a/2 हो गया, a/3 हो गया, a/4 हो गया, ओके। अच्छा, ये बात मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था पढ़ना क्या क्या, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, बाकी सब चीजें अपन रिलेट कर लेंगे। मैं आपको एक के बारे में तो बात कर चुके हैं, ठीक। 2a के बारे में देखेंगे, ओके, सॉरी, ओके। 2a के बारे में देखेंगे, ओके। 3a के बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा, 3a का फॉर्मूला भी मैं आपको सिखाऊंगा, ओके। बाकी a/2 का भी दिखा दूंगा फॉर्मूला। तो थोड़ी बहुत चीजें अपन पढ़ेंगे, उसके बाद कनेक्ट कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला आदमी दैट इज आपको साइन 2a का, ओके। साइन 2a का बात मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे कितने लोग समझ जाएंगे सर साइन 2a का मतलब कुछ नहीं होगा बल्कि साइन a+a होगा, ठीक है। सोच जाना, ओके। अरे साइन 2a का मतलब ये तो थोड़ी होगा साइन a+sin a थोड़ी होगा, साइन a+a होगा। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो फिर कितने लोगों को यहां समझ आ गया तो सर साइन a+b लिखा हुआ है। अगर आप इसको खोलना जाओगे तो साइन a+b लिखा हुआ है, और साइन a+b का फॉर्मूला कुछ नहीं होगा बल्कि सर साइन मैंने साथ साथ चलता है ना, तो साइन a, ओके, इंटू में कॉस a साथ साथ, ठीक है। साइन के साथ कॉस को भी लेके आएगा, भूल मत जाना ये फॉर्मूला, प्लस में प्लस है तो प्लस कॉस a इंटू साइन a, ठीक है। अच्छा सर, ये तो पैरेलली मतलब देखो तो दोनों तो सेम टू सेम हो गया, साइन इंटू कॉस है, कॉस इंटू साइन है, तो बराबर है। तो अगर बराबर है तो दोनों ऐड हो सकते हैं, और अगर दोनों ऐड हो सकते हैं तो फिर आपको 2 sin a इंटू कॉस a लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, नोट्स हालांकि सब आपको मिल ही गया होगा लास्ट क्लास का ही, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये साइन 2a का पहला फॉर्मूला आ गया, 2 sin a इंटू कॉस a, ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये काम का है, ओके। 2 sin a इंटू कॉस a, ठीक। अच्छा, फिर मैंने आपको इसका टैन वाला फॉर्मूला क्या सिखाया था कि इसका टैन वाला फॉर्म भी याद रखना। टैन वाला जो फॉर्म हो गया इसका, वो हो गया आपको 2 tan a, ओके। 2 tan a से आपको ध्यान रहेगा, चलो 2 tan a इसमें ध्यान में रहेगा, ओके। और इसमें मैंने आपको टैन वाले फॉर्मूले में क्या सिखाया था कि टैन 2a के टाइम में टैन a+a कर रहे हो, और टैन a+a कर रहे हो तो प्लस के टाइम में टैन में नीचे नेगेटिव आ जाता है ना, तो अगर वहां पे नेगेटिव होता है तो यहां पे पॉजिटिव होगा 1 + tan²। ये टैन वाला भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। टैन वाला भी ध्यान में रख लेना, ओके। कहानी क्लिक की, ओके। ये मैंने आपको समझा दिया था, लास्ट क्लास में भी समझा दिया था, लेकिन ऑडियो थोड़ा सा कट हो गया था जिस कारण से आपको आवाज नहीं सुनाई दिया था मेरा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात कर लेते हैं cos 2a पे जल्दी से, ओके। दूसरा बात कर लेते हैं cos 2a पे। तो देखो, एक फॉर्मूला में आपको बेसिक जो है ये तो याद करना ही है, 2 sin a इंटू कॉस है, ये जो बेसिक वाला है, और दूसरा 2 tan a अपॉन में 1 + tan² है। टैन वाला फॉर्म भी ध्यान रखना है आपको, कई बार ये भी काम में आ जाएगा। अब बात करते हैं cos 2a के ऊपर, ठीक है। अगर cos 2a से बात करोगे, ये बोलेगा मैं भी cos 2a नहीं हूं, अगर आप मेरे को खोलना चाहते हो तो मैं हूं cos a+a। अच्छा, cos a+a हो, हाँ। अगर cos a+a हो तो मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा अगली लाइन में, अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो cos a+a का फॉर्मूला कितने लोग सोच पाएंगे, cos a इंटू साइन a, नहीं 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 नहीं, cos अकेला खेलता है, सबसे पहले cos खुलेगा फिर साइन खुलेगा, तो माइनस में साइन a इंटू a,
ठीक है, 5 नहीं है, साइन है, एस है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो सर कॉसे और कॉसे की मल्टीप्लाई कहीं कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी, हाँ, और माइनस में साइन ए और साइन ए की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर हो जाएगी। इसी टाइम ऑडियो कट हुआ था ना, यही आपको नहीं केवल लिखा हुआ मेरा दिख रहा होगा, साउंड नहीं दिख रहा होगा। तो यहां से आया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान में रहेगा कि नहीं ध्यान में रहेगा? हाँ सर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब मैंने एक बच्चे से पूछा कि ये फॉर्मूला कौन से फॉर्म में है, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया मेरे को, सर ये फॉर्मूला ना कॉस एंड साइन दोनों के फॉर्म में, मैंने इसमें कॉस भी मेरी आंखों को दिख रहा है और साइन भी मेरी आंखों को दिख रहा है, कॉस एंड साइन फॉर्म, ओके। लेकिन एक बच्चे को तो सर साइन पसंद नहीं है, वो आंसर केवल कॉस में लेना चाहता है। तो अगर आपको केवल आंसर कॉस में चाहिए तो एक काम करो, कॉस स्क्वायर ए को तो बोलो एज इट इज, तुमको मैं पसंद हूं, तुम्हारे में मैं आंसर रखना चाहता हूं, साइन स्क्वायर ए को उठाओ और इसकी जगह चेंज कर दो। क्या साइन स्क्वायर ए को मैं मर्जी यहां पे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? नहीं सोच पाए? अरे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या, सॉरी साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो मैंने लिख दिया। अच्छा, अगर ऐसा लिखा तो आपको पता है ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ओके, और माइनस का 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, ओके, ध्यान में रहेगा। तो ये सर याद करना है क्या? नहीं, कितना फॉर्मूला याद करोगे, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर एग्जाम में बैठ के सोच लोगे ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में बैठ के सोचना है। अच्छा, अब कितने लोग सोच जाएंगे कि अगर साइन में करना होगा तो क्या करोगे, कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दोगे, कॉस स्क्वायर ए की जगह, वो आप कर लेना। लास्ट क्लास में मैंने करा दिया था, नोट्स में तो आपको मिल ही गया होगा, कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दोगे तो आंसर साइन में आ जाएगा। अच्छा, टैन वाला मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, टैन वाला फॉर्म क्या होगा वो आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है, ओके। तो टैन वाले फॉर्मूले की बात अगर करोगे आप तो वो आपको हो जाएगा 1 माइनस में टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। तो टैन वाला आपको ध्यान में रखना है, बाकी बेसिक वाला ध्यान में रखना है, ओके। ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और साइन वाला जो आएगा वो अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई परेशानी नहीं होगी, एग्जाम में बैठ के आप सोच सकते हो, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट मूव करें, ओके। अच्छा, तो ये cos 2a हो गया। अच्छा, tan 2a के बारे में अगर मैंने आपको, tan 2a शायद ऑडियो आ गया था, ठीक है, चलो फिर भी मैं आपको समझा ही देता हूं। tan 2a के टाइम में मैंने कैसे बोला था आपको, tan 2a के टाइम में सिंपली मैंने बोला था आपको, ये तीसरा हो गया, ओके, कि इस टाइम आपको tan a प्लस ए सोच लेना है, बहुत सिंपल था इसका। tan a प्लस ए अगर सोचोगे तो बोलो फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan a, ओके, और नीचे की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में tan a इंटू tan a, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो सर ऊपर मेरे को दिखेगा 2 tan a और नीचे मेरे को दिखेगा सर 1 माइनस में tan स्क्वायर a, इसीलिए बोला कि tan 2a के टाइम में आपको पता है फॉर्मूला से नीचे माइनस होता है, इसलिए sin 2a वाले में नीचे प्लस होगा, बस इतना सा फर्क है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके, tan 2a, ओके। अब मैं मूव कर जाता हूं आज की क्लास में, यहीं तक ऑडियो नहीं आपको आया था तो ये मैंने आपको समझा दिया, ओके। अब इस क्लास से मूव कर जाते हैं, ओके। ये क्वेश्चन, अच्छा, इससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, 3a एंगल्स, ठीक, 34 नंबर बस और 43 नंबर बस, भूले तो नहीं होगे ना। साइन 3a का फॉर्मूला, चलो ऊपर ही मैं आपको दिखाता हूं, साइन 3a का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था आपको, साइन 3a का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था, 34 नंबर बस, मैंने 3 साइन ए माइनस में 4 के हाथों में बड़ा वाला, दैट इज आपको साइन क्यूब है, चूंकि 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 के हाथों में बड़ा वाला, ठीक है। ऐसे ही पैरेलली मैंने आपको cos 3a क्या सिखाया था, 43 नंबर बस पलट के इसका उल्टा, ठीक है। अगर वो 34 नंबर बस है तो ये 43 नंबर बस, ऐसे मैंने आपको याद कराया था। तो 4 और 4 के हाथों में बड़ा वाला, तो इस बार cos है तो cos क्यूब है, ओके, माइनस में 3 cos है। अच्छा, इतनी सी बात आपको समझ में आती है। अच्छा, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो सर यहां पे दिया tan 6 20 डिग्री। अब 20 डिग्री तो मेरे को नहीं पता सर, लेकिन अगर आप मेरे से इसका 3 गुना बात करोगे, 3 टाइम्स माने 60 डिग्री, तो वो मेरे को पता है। अच्छा, 3 गुना बात हो रही है माने 3a की बात हो रही है, हाँ, तो पकड़ेंगे sin 3a को और cos 3a को, ठीक। और चूंकि आज के दिन tan 3a तो tan 3a को पकड़ेंगे, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात क्या होता है, चूंकि 620 डिग्री पूछा है तो मैं tan क्यूब 20 डिग्री सोचूंगा, ठीक है। उसके लिए मेरे को देखो क्या सोचना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को tan 3 इंटू 20 डिग्री सोचना पड़ेगा। अच्छा, tan 3 इंटू 20 डिग्री सोचना पड़ेगा, हाँ। आओ इसका फॉर्मूला बोलो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बोलोगे क्या, tan 3a का फॉर्मूला डायरेक्ट सोच जाओगे कैसे, 2
tan a अपॉन में 1 माइनस या प्लस, सोचो सोचो सोचो, tan 2a के टाइम में क्या होगा, नीचे माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा, ये 3a का फॉर्मूला है tan 3a का। हाँ, अगर ये tan 3a का फॉर्मूला है तो a की जगह क्या रखवाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, a की जगह क्या रखवाएगा, 20 डिग्री। तो वहां पे अपन रख सकते हैं 2 tan 20 डिग्री। ठीक है, और नीचे की बात करोगे तो 1 माइनस में हो जाएगा आपको, अच्छा सॉरी, यहां पे ना मैंने tan 2a का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, आपको भी दिख ही रहा होगा, यहां पे tan 2a का लिख दिया। 3a की बात हो रही है ना, tan 3a का फॉर्मूला तो डिफरेंट था, और उसको भी मैंने याद करने का आपको क्या सिखाया था, tan 3a के टाइम में। यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला। ठीक है, आया तो यहां पे मैं आपको tan 3a लिख देता हूं। tan 3a मैंने क्या समझाया था आपको, tan 3a इज इक्वल टू, कैसे याद रखना है, 3 tan स्क्वायर a। ओके, tan 3a का फॉर्मूला। ओके, सोच पा रहे हो। ओके, इसमें क्या सिखाया था, 3 tan a कर लेना। ओके, सबसे पहले लीनियर वाला tan 3a को 3 tan a कर लेना, माइनस में फिर इस 3 को क्यूब में भेज देना, tan क्यूब a। ओके, और नीचे आपको 1 माइनस में ये 2 कर देना और 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था। ओके, सॉरी 3 tan स्क्वायर a, 3 तो हर जगह दिखेगा। ओके, और चूंकि ये नीचे आ गया तो अब स्क्वायर कर देना। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आप भूल भी सकते हो। ओके, सबसे पहले क्या बोला, 3 tan a कर देना, tan 3a को 3 को बाहर फेंक देना, फिर इस 3 को क्यूब कर देना, और नीचे इसी 3 को कोफिशिएंट जब बनाओगे, चूंकि ये नीचे हो गया तो 1 डिग्री कम कर देना, tan स्क्वायर a। इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा। ओके, तो अगर ऐसा है तो 3 tan a की बात करोगे तो 3 इंटू में tan a की जगह tan 20 डिग्री। ओके, अच्छा, माइनस में tan स्क्वायर a माने tan स्क्वायर 20 डिग्री। ओके, अच्छा सॉरी, क्यूब है। ओके, अपॉन में नीचे बात करोगे तो 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a माने tan स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक, अच्छा, अगर इतना सा बात चल ही रहा था सर, तो मेरे को tan 3 इंटू 20 डिग्री तो पता है, √3, और उसकी जगह मैं रख दूंगा √3। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे देखूंगा तो यहां पे चल रहा है 3 tan 20 डिग्री माइनस का tan क्यूब 20 डिग्री। ठीक है, अच्छा, नीचे की बात करूंगा तो 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, अब मैं एक ही काम कर सकता हूं, इसको उधर भेज दूंगा। अगर मैं उसको उधर भेजूंगा तो मेरे को दिखेगा √3 की मल्टीप्लाई 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू के बाद कहीं दिख रहा है 3 tan स्क्वायर 3 tan 20 डिग्री माइनस में tan क्यूब 20 डिग्री। ओके, अच्छा, अब मैं एक ही काम कर सकता हूं, चूंकि √3 है, स्क्वायर रूट को भगाने का एक ही तरीका होता है, स्क्वायर कर देना। तो अगर अपन स्क्वायर करें, होल स्क्वायर करें दोनों साइड, ठीक है, ओके, ये वाला पेज ले लेते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर करें तो इस साइड बोलो क्या हो जाएगा, 3, √3 का क्या हो जाएगा 3, और इसका होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे करके। तो आओ इधर खोलते हैं, तो इधर हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा, इसको लिख लेते हैं √3, और ब्रैकेट में आपको ओके, 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री, 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू के इधर है, 1 मिनट लगेगा, बस लिख ले इसको ताकि 3 बार बार पेज चेंज नहीं करना पड़े। 3 tan 20 डिग्री, 3 tan 20 डिग्री माइनस का 3 tan स्क्वायर, सॉरी tan क्यूब 20 डिग्री, tan क्यूब 20 डिग्री। ओके, tan क्यूब 20 डिग्री। ठीक है, अब अगर स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग आपको दोनों साइड करनी पड़ेगी। अगर इस साइड का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर बोलो 3। ओके, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माने 1 प्लस में b स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर 9 कहीं हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा tan की पावर 420 डिग्री। आई कहानी समझ में? और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस में 2a भी करना बाकी है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा, 2 3 6 tan स्क्वायर 20 डिग्री। ओके ओके ओके, अच्छा, इधर का स्क्वायर करो आओ। अगर इधर का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, ओके, और tan स्क्वायर 20 डिग्री। ओके, ये हो गया a स्क्वायर। ओके, प्लस में b स्क्वायर सोचो, b स्क्वायर सोचोगे तो हो जाएगा tan क्यूब 20 डिग्री का स्क्वायर करोगे तो tan 920 डिग्री, सॉरी 620 डिग्री ना, स्क्वायर कर रहे हैं ना। ओके, tan 620 डिग्री। ठीक है,
अच्छा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब 2ab के टाइम में क्या हो जाएगा, 3 2 6 और tan क्यूब और एक tan की पावर 420 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको इधर लेके आओगे तो कहीं आपको दिखेगा, एक तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 3 प्लस में 9 3 27 tan 420 डिग्री प्लस में 6 2 12 tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस में 9 tan स्क्वायर 20 डिग्री। चलो इसको भी इधर बुला लेते हैं, बस अब कैलकुलेशन है। माइनस में tan 6 20 डिग्री माइनस का 6 tan 420 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, अब इधर से देखते हैं, अगर इसकी बात करोगे तो कहीं आपको 27 tan 40 डिग्री यहां पे है और यहां पे देखोगे तो 6 tan 40 डिग्री है। ठीक है, अच्छा तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस में 27 माइनस 6 आपको 21 tan 40 डिग्री हो जाएगा, 21 tan 20 डिग्री। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक ठीक। अच्छा इसकी बात करोगे tan स्क्वायर और यहां पे भी tan स्क्वायर है तो 12 और माइनस में 9 हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री। ओके, और एक रह गया आपको माइनस का tan 6 20 डिग्री इक्वल टू 0। ओके, अब क्वेश्चन देख ले क्या था। क्वेश्चन में आपसे पूछा था वो 33 27 माइनस 3। ठीक है, यहां पे 3। ठीक है, अच्छा ये गड़बड़ इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का ये माइनस होगा ना, यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक, ये माइनस, यहां से भी माइनस। ठीक, तो इसको करोगे तो 6 3 जा और यहाँ पे देखो 9 3 1 जा 3 9 3 जा 27 और 6 3 जा 18 है तो 9 लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हो जाता है मेरे से, आप ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, 6 3 जा 18 और यहाँ पे देखोगे तो tan 6 एक मिनट इसको थोड़ा सा फिर से इरेज करके कर ही लेता हूं। चलो ठीक है, ओके, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, जल्दी से करो। 3 प्लस में 9 3 27 tan 420 डिग्री। ओके, माइनस में 6 3 18 tan स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, इधर बुलाते जाओ डायरेक्ट। माइनस में इसकी बात करोगे तो हो जाएगा 9 tan स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, अच्छा माइनस का tan 620 डिग्री और प्लस का हो जाएगा आपको 6 tan की पावर 420 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो अपना चल ही रहा है। ठीक, अब जल्दी से अगर ऐड करूं तो यहां पे बताओ, ऐड करोगे तो 27 tan 420 डिग्री है और यहां पे 6 tan 420 डिग्री। देखो 33 आ गया ना, यही अपन को चाहिए था, तो 33 tan 420 डिग्री, tan की पावर 420 डिग्री। ठीक है, अच्छा 18 tan स्क्वायर 20 डिग्री और यहां से भी तो देखोगे तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 27। ठीक है, 27 tan स्क्वायर 20 डिग्री। ओके, अच्छा और माइनस का देखोगे यहां पे तो tan 6 20 डिग्री। ठीक है, और प्लस का 3 इक्वल टू 0। ओके, तो ये पूरी कहानी अगर आप मैच करोगे तो कहीं आपको माइनस का 3 है, हालांकि तो इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लोगे। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो फिर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं, ये सारी चीजें साइन अपोजिट हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव अगर आप इधर कॉमन लेते हो तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए, तो बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कहां पे a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे माइनस 2ab की जगह मैंने प्लस 2ab लिख दिया, इतना सा मिस्टेक हुआ और फिर थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पे मूव करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, tan 15 डिग्री, अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये लिखा है tan 15 डिग्री। ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं है। 2 माइनस में sec स्क्वायर 15 डिग्री। अब सर अगर sec स्क्वायर मैंने देखा तो आपका वाला फॉर्मूला जो आपने सिखाया था ST वाला फॉर्मूला, ठीक है, हो सकता है लास्ट क्लास है तो बच्चे भूल गए होंगे, मैं एक बार याद दिला देता हूं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बोला था, ST वाले फॉर्मूले से इसको याद रखना, PQRST। ठीक है, अच्छा ओके, साउंड तो आ रहा है ना अभी, हाँ ठीक है, ओके, अच्छा ST वाले फॉर्मूले से। ठीक, तो अगर इसमें देखूं सर तो 2 की जगह तो चलो 2 लिखता हूं माइनस में, अगर sec स्क्वायर को tan स्क्वायर मेरे को बदलने की जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखूंगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। वहां से दिमाग लगाओ, यहां से देखो, यहां से sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा मैंने tan स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, इतनी सी कहानी समझ में आई। सर अब आपने अगर इसको चेंज किया तो इससे फायदा, तो इससे फायदा आपको इतना नजर आएगा कि tan 15 डिग्री की जगह चलो tan 15 डिग्री ऊपर, ठीक है, 2 माइनस में अगर 1 करोगे तो कहीं 1 हो जाएगा।
ठीक है, और माइनस का tan स्क्वायर 15 डिग्री। अगर इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देखोगे, मान जाओ कि 15 डिग्री को आपने थीटा बोल दिया, ठीक है, तो अगर आप 15 डिग्री को थीटा बोल के सोचोगे तो ये कहीं जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ऊपर देखो tan थीटा, ठीक है, और नीचे अगर आप देखोगे नीचे, तो नीचे लिखा है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। सोच जाओ ध्यान से, देखो यहां पे, ठीक। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऊपर वाले को 2 की कमी है? क्यों सर? अरे अगर ऊपर वाले में 2 पहनाओगे ना, ऊपर वाले में 2 पहनाओगे तो ये पूरा का पूरा ये वाला पार्टी, ये पूरा कहीं tan 2 थीटा बनने के लिए रेडी नहीं हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल। अरे ये पूरा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, क्या बोला था? tan 2 थीटा, ठीक है। अच्छा एक मिनट सर, ये 2 अपने घर से लगाया तो 1/2 करके बैलेंस भी कर दूंगा, हाँ, तो 1/2 आगे रहा, ओके। अब चूंकि थीटा की जगह आपने 15 डिग्री बोला था तो ये लिखा है tan 15 इंटू 2 मैंने 30 डिग्री, ठीक है। क्या आपको पता है 30 डिग्री मैंने कितना होता है? 1/√3, तो ये लिखा है 1/2√3, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको इसमें पकड़ने आना चाहिए कि चेंज मैंने कैसे किया, ओके। 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब कई बार क्वेश्चन इस पे भी पूछ देता है एग्जाम में आपके, जिस टाइम देखो, अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज कर लो क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख तो रहा है आपको? ओके। अगर इसकी बात करोगे तो यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना कहीं, तो 3 साइन मल्टीप्लाई में है, देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है। अच्छा 3 साइन मल्टीप्लाई में, ये तो इंपॉर्टेंट बात है ही, चलो, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई देखोगे ना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो कहीं पूरा 60 के आसपास चल रहा है खेल, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे 60 के आसपास, 60 के आसपास, ठीक है। अच्छा 60 के आसपास कैसे चल रहा है सर ये पूरा खेल? कुछ इस प्रकार चल रहा है कि सबसे पहले थीटा है और एक थीटा 60 से कम है और एक 60 से ज्यादा है। अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई है तो 1/4 साइन थीटा आपको बोल देना, ठीक है। ये कैसे आता है सर? सिंपली आप यहां पे सोच सकते हो साइन a माइनस बी और a प्लस बी है, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी आपको सोच लेना, ठीक है। फिर आपको साइन थीटा की मल्टीप्लाई ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं प्रूफ पे, मैं डायरेक्ट आपको इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा कहीं सेम कहानी कॉस में भी, कॉस जो थीटा होगा, अगला थीटा उससे 60 से कम होना चाहिए, नेक्स्ट थीटा 60 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इंटरचेंज भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, 1/4 cos 3 थीटा। लेकिन tan के टाइम में ये 1/4 कैसे गायब हो जाएगा? सोचो, अरे जिस दिन आप इसकी और इसकी डिवाइड करोगे, क्योंकि tan कहां से आएगा? इनकी और इनकी डिवाइड करके ना, अगर इसका और इसका डिवाइड करोगे तो 1/4 अपॉन में 1/4 खत्म नहीं हो जाएगा, इसलिए 1/4 नहीं दिख रहा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अब आओ क्वेश्चन पे बात करते हैं, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन इधर ध्यान दो, ठीक है। अगर इसको आप पकड़ोगे साइन 10 डिग्री, ठीक है। अच्छा अगला थीटा क्या है? साइन 50 डिग्री। क्या साइन 50 60 से छोटा होता है? और 60 से कितना छोटा चाहिए आपको? जो थीटा है उतना ही छोटा चाहिए, मैंने 10। हाँ बिल्कुल सर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे बात करोगे तो क्या वो 60 से बड़ा है? कितना बड़ा सर? अरे जो मेरा थीटा दिया उतना बड़ा होना चाहिए, 10 डिग्री बड़ा। तो मैं डायरेक्ट आंसर यहां पे क्या बोल सकता हूं? 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा के नाम पे मेरा क्या है? 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/4 साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री तो बच्चे को पता है, कैसे पता है सर? छोटे पे रिवाइज करो जल्दी से, छोटे पे छोटा, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे थीटा पे छोटा वाला देगा, मैंने 1/2 देगा, और 1/2 मैंने 1/8 आंसर हो गया। चलिए ये तो आसान था। अब अगले पे बात करते हैं सर, थोड़ा सा अगला हो सकता है थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। जैसे अगर मैं इस पे बात करूं तो सर cos 10 डिग्री तो चलो मेरे को समझ में आता है, ठीक है, लेकिन cos 40 डिग्री को देखोगे ना, मेरे को तो सर 60 से अगला चाहिए 60 माइनस 10, ओके ठीक है। अगला मेरे को सर 60 माइनस 10 चाहिए होगा, और अगला मेरे को सर 60 प्लस 10 चाहिए होगा। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट कहानी है, ओके सर। अगर 10 डिग्री बेसिक थीटा मैंने सबसे छोटा वाला, 10 40 और 70 में सबसे छोटा कौन है? 10। मैंने 10 को पकड़ा। अगर मैंने 10 को पकड़ा तो अगला मेरे को सर 60 माइनस 10 चाहिए होगा, और उसका अगला मेरे को 60 से 10 ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो 60 माइनस 10 सर 50 होता है, नहीं दिया सामने वाला। अच्छा 60 प्लस 10 70 होता है, वो दिया है, चलो ये दिया है, ये सर दिया हुआ है, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है। अब क्या करूं? काम करो, नहीं दिया तो अपने घर से लगाओ ना, जहां तक की इच्छा हो रही है बनाने की वहां तक तो बना लो।
मतलब सर ये cos 60 माइनस 10 अपने घर से, हाँ अपने घर से मतलब क्या cos 50 डिग्री लगा रहे हो क्या अपने घर से, हाँ तो सर जितना लगाऊंगा उतने की डिवाइड भी मार दूंगा बैलेंस करने के लिए, हाँ और इस 40 डिग्री का क्या करूंगा, इसका बोलूंगा तेरा भी कोई काम नहीं है ना बेटा, तू अभी साइड में चल। अच्छा, अगर साइड में चल तो कितने लोग यहां पे ये समझ गए कि सर ये ऊपर ऊपर से ये वाला पार्टी अपने आप को दुनिया में क्या बोलेगा, बोलेगा सर 1/4 cos 3 थीटा में हूं। अच्छा, तब तक कि इधर की बात करोगे तो सर इधर की दुनिया में cos 40 डिग्री अपॉन में cos 50 डिग्री चल रहा होगा। अब इसका क्या करूं सर, एक मिनट रुको रुको रुको, अगर इधर बात करोगे तो 1/4, तब तक cos 3 थीटा को देखो, क्या थीटा की जगह 10, ये तो जाएगा आपको cos 30 डिग्री का, सॉरी 10 की जगह 30 डिग्री, ठीक है। और इधर से आपको है cos 40 डिग्री अपॉन में cos 50 डिग्री। अब दिमाग लगाओ, सोचो अब कैसे आगे प्रोसीड करूं। ओके, अब आगे कैसे प्रोसीड करूं ये इंपॉर्टेंट है सोच पाना। सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक बच्चा सोच रहा है ना कि सर cos 40 डिग्री ऊपर है, ठीक है, अगर सर नीचे भी cos 40 होता तो मैं इसको उड़ा देता cos 40 से cos 40, ठीक है, लेकिन अब cos 50 को तो cos 40 किसी जिंदगी में नहीं बना सकते। लेकिन एक काम कर सकते हैं सर, cos 50 को ना मैं sin 40 बोल सकता हूं, सोच के देखो तो मजा आएगा। कैसे, अरे cos 50 इज इक्वल टू पैरेलली इक्वल टू sin 40, 90 में से घटा के कंप्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा होगा ना। ओके, अरे cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 40 तो फिर वो sin थीटा हो जाएगा, दैट इज 40, तो cos 50 इज इक्वल टू sin 40। ओके, अच्छा तो सर sin 40 से क्या फायदा होगा, होगा ना अगली लाइन में आप 1/4 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मैंने छोटे पे बड़ा हो रहा होगा √3/2, ठीक है, इंटू में तब तक ये दोनों कैंसिल होके सर कहीं cot 40 डिग्री तो नहीं हो जाएगा, हाँ तो आंसर कहीं सर ये होगा, हाँ ऐसे सोचना है। तो ये इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात था कि जो चीज नहीं दिया है अपने घर से लगाओ, अपने घर से लगाओ, ठीक है, अगर अपने घर से लगाओगे तो फिर बैलेंस भी करो उसको, ठीक है। ऐसा कुछ और क्वेश्चन दिया तो मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ चलो, एक और क्वेश्चन दिया है इसका, ठीक। अच्छा, क्या बेसिक सबसे वाला छोटा वाला कौन है, 6 डिग्री। अगर मैं 6 डिग्री को पकड़ता हूं तो ये अब दुनिया से अगला वाला किसको मांगेगा, सर ये अगला ना 60 माइनस 6 मांगेगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अपने घर से लगाऊंगा, यही तरीका है, मिल गया तो ठीक है नहीं तो अपने घर से। अच्छा, अगला बार बोलेगा 60 + 6 दे दो मेरे को, मिल गया तो ठीक है नहीं तो अपने घर से लगा दूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, रुको 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 रुको, ठीक है, ये मैंने बना लिया। ओके, अब मैं थोड़ा देखता हूं दिया क्या, 60 माइनस 6 इसको चाहिए था, 60 माइनस 6 अगर बच्चा सोच रहा है कितना होगा, 54 होगा, नहीं दिया सर, नहीं दिया। tan 54 कहां दिया, 42 66 और 70 नहीं दिया, तो ये अपने घर से लगाया तो उधारी चुकता करूंगा 54 की, tan 54 की, ठीक है। कितने लोग समझ गए ये सर अपने घर से लगाया, लिख देता हूं अपने घर से लगाया, ठीक है। ये नहीं दिया था क्वेश्चन में और मेरे को चाहिए था, मैं जिद पड़ गया था, मेरे को चाहिए था, और चूंकि क्वेश्चन वाला नहीं दिया था मैंने अपने घर से लगा दिया। अच्छा, इसकी बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, tan 60 + 6 67 दिया है बेचारा, ये बच गया, ठीक है, ये बच गया, ये दिया हुआ था। ओके, और जो रह गया दैट इज आपको इनटू में tan 42 डिग्री इनटू में tan 78 डिग्री, इसको साइड में लिख देता हूं, ठीक है। इसका मेरे को कोई काम अभी तक तो नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, ठीक। अच्छा, अब कितने लोग सोच पाएंगे कि सर tan 6 tan 60 माइनस 6 और tan 60 + 6 ये तो दिया हुआ ही था, ये मिलके हो गया tan 1/4 लगाऊं क्या आगे, नहीं, साइन में लगा कॉस में लगा तो tan में थोड़ी लगेगा, डिवाइड होके खत्म हो जाएगा ना। तो tan क्या बोला था, क्या बोला था, 3 थीटा, हाँ 3 थीटा, तो 3 इंटू में थीटा की जगह बोलो 6 डिग्री, 18 डिग्री होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को उससे, ठीक है। लेकिन 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 रुको रुको रुको, इंटू में tan 42 डिग्री, ओके, इंटू में tan 78 डिग्री, और एक बेचारा डिवाइड में भी मर रहा है क्या, tan 54 डिग्री, इसका क्या करूं सर, अब भी बताता हूं क्या करो, ठीक है। अच्छा, तब तक आप उससे बात करोगे, वो बन चुका है tan 18 डिग्री, ओके, इंटू में tan 42 डिग्री, ठीक, इंटू tan 78 डिग्री, ठीक है।
और डिवाइड में कहीं मेरा चल रहा है tan 54 डिग्री। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। अब सर 1 मिनट के लिए अगर आप दिमाग लगा पाओगे ना, तो क्वेश्चन वाले ने बड़ी चालाकी किया मेरे से। 18 के अगला मेरे को चाहिए 60 घटा के 60 माइनस 80, 60 माइनस 18 कितना होगा 42, दिया है सर। और एक मेरे को 60 प्लस में चाहिए 78, दिया है सर। इसकी बात करूं तो 60 माइनस थीटा लिखा है, और इसकी बात सोच जाओगे तो 60 प्लस थीटा लिखा है। ये तीन लोग तो फिर से ऐसे रूप में आ गए, 60 माइनस थीटा में, 60 प्लस थीटा में। तो इन तीनों की जगह अपन लिख सकते हैं ऊपर tan 3 थीटा, और 3 थीटा की जगह बोलो कितना, 18 इंटू 3 दैट इज 54। और एक बेचारा शुरू से नीचे इसलिए बैठा था ताकि लास्ट में tan 54 आए और इस बेचारे को मारते। तो आंसर इज फाइनली ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, आंसर इज फाइनली इक्वल टू 1। ओके, कहानी समझ में आई? ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना क्या दिया हुआ है यहां पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू ए। चलो इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अगर दो लोग ऐसे दिया हुआ तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो मैं बोल ही सकता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब दिमाग लगाओ, सामने वाला पूछ रहा है कॉस थीटा माइनस 5, कॉस थीटा माइनस 5 पूछ रहा है। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा। अगर कॉस की बात करोगे तो बीच में माइनस कब रखता है, जब ये दोनों प्लस होंगे। अरे बीच में माइनस रख के बैठा हुआ है, तो ये दोनों प्लस होंगे तब तो बीच का माइनस आ रहा होगा। नहीं समझे, एक सेकेंड के लिए आप प्लस पहला और दूसरा जोड़ दो, ऐड कर दो। अगर आपने पहला और दूसरा ऐड किया तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, प्लस में साइन 5। ओके, और अगर आपने जोड़ा है तो प्लस का कॉस थीटा इंटू कॉस 5, हाँ, इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, अच्छा सर ये अलग अलग खेल रहे हैं। देखो आगे कॉस खेला और साइन खेला, अलग अलग खेला, साथ साथ नहीं चल रहे हैं। साथ साथ मैंने साइन और कॉस, ठीक है, यहां पे अलग अलग चल रहे हैं। तो ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये सर, और बीच में प्लस, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये कॉस थीटा माइनस 5 का फॉर्मूला लिखा है। हाँ, इसीलिए बोला अगर कॉस में बीच में माइनस है तो जरूर ये दोनों इक्वेशन ऐड हो रहे होंगे, अगर प्लस होता तो दोनों माइनस हो रहे होते। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो पहला तो बहुत सिंपल था, चलो ये तो बहुत सिंपल निकल गया। ओके, ये ला गया पहला, ठीक, फर्स्ट वाला। अब सेकंड की बात करते हैं। इधर इधर दिमाग लगाते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, ठीक है, 1 मिनट। सेकंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कैसे इंटरेस्टिंग लग रहा है सर? सेकंड कहीं ना अपने आप में tan, ऊपर देखोगे तो थीटा प्लस में 5, और नीचे देखोगे तो अपॉन में 2 दिया है, ठीक। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं हाफ एंगल के ऊपर बात कर लेता हूं। ये क्या है सर हाफ एंगल? वो मैंने आपको ये टॉपिक यहां पे इस क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाने वाला था, ठीक है। ओके ओके, हाफ एंगल, हाफ एंगल की बात करते हैं। तो हाफ एंगल के टाइम में ना आपको कैसे सोचना है? आपको सोचना है साइन ए बाई 2 सबसे पहले, ठीक, दिख रहा है आपको? सबसे पहले अगर आप दिमाग लगाओगे साइन ए बाई 2 के तरफ, तो मैंने आपको शायद 4 फॉर्मूले सिखा रखे थे। क्या वो चारों फॉर्मूला अगर मैं आपसे अब भी पूछूं तो सोच पाओगे? कौन सा 4 फॉर्मूला? इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन के टाइम बोला था आपको, याद रखना है, ध्यान में रखना है। बोलो जल्दी से। कॉस में से कुछ घटेगा, डायलॉग याद है कि नहीं याद है? कॉस में से कुछ ऐड होगा, डायलॉग याद है कि नहीं याद है? साइन और कॉस के टाइम में तो मेरे को बिल्कुल याद कर लेना, साइन और कॉस। क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था? 4 इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला था कॉस में अगर कुछ घटेगा तो साइन बाहर आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ओके 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 ओके। अच्छा, कॉस में कुछ ऐड होगा तो सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस बाहर आएगा। और इस टाइम तो बिल्कुल याद कर लिया था कि बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, का होल स्क्वायर, और यहां पे कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां पे साइन 2 थीटा होगा ना, कॉस लिख दिया। तो इतना बड़ा इरेजर नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा, 1 प्लस में साइन 2 थीटा, ठीक है। सर ये फॉर्मूले से इसका क्या लेना देना है? इस फॉर्मूले में मैंने आपको एक बात बोला था
कि एक बात ऑब्जर्व करो, जो यहां पे है उसका हाफ है। अगर 2 थीटा की डिमांड चल रही है तो सामने थीटा बाहर आ रहा है। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट सर। तो इस पार्टी से सर अपन अगर साइन थीटा मांगे तो देगा क्या? एक मिनट, इस पार्टी से अगर साइन थीटा की डिमांड मैंने रख दी तो ये साइन थीटा दे पाएगा क्या? मैं बोलता हूं रिको साइन थीटा मांग के देखते हैं। अगर साइन थीटा की डिमांड किसी ने की तो वो 1 माइनस में कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 का स्क्वायर रूट होगा क्या? हाँ सर यही होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कल को अगर मैंने सर साइन थीटा बाई 2 की डिमांड कर दी तो सोच के देखो, अगर मैंने साइन थीटा बाई 2 की डिमांड कर दी तो फिर सर मेरा स्क्वायर रूट में कहीं 1 माइनस में कॉस, देखो सर यहां पे जो है उसका डबल है तो थीटा बाई 2 का डबल कहीं थीटा हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, इसी को बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, याद करना है क्या सर? बिल्कुल नहीं, बस ध्यान में रख लेना है। ध्यान में रखना है मतलब ये 4 फॉर्मूले ध्यान में रखना है और एग्जाम में बैठ के फिर उसको निकाल लेना, इंप्लीमेंट कर लेना। याद कितना ही करोगे? ठीक है, ये हो गया। तो अगर अपन साइन ए बाई 2 को बोले हैं तो जल्दी से वहां से देख के बताओ साइन ए बाई 2 क्या हो रहा होगा? सर अंडर द रूट में 1 माइनस में कॉस से अपॉन में 2 रहेगा ध्यान में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर अगर मैं आपसे साइन ए बाई 2 पूछ दूं, सॉरी साइन ए बाई 2 तो हो गया, कॉस ए बाई 2 पूछ दूं तो कितने लोग कॉस ए बाई 2 सोच लेंगे? सोच के बताओ कॉस ए बाई 2 क्या होगा? अंडर द रूट में, यहां से सोचो कॉस ए बाई 2, यहां से कॉस आया होगा ना कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 मैंने कॉस थीटा, तो 1 प्लस में कॉस ए अपॉन में 2। कहानी समझ में आई? अच्छा, तीसरा अगर मैं आपसे tan a बाई 2 पूछ दूं तो tan a बाई 2 के टाइम तो बच्चा हंस देता है। मैं पूछता हूं क्यों हंसते हो? वो बोलता है सर साइन अपॉन में कॉस। अच्छा, साइन अपॉन में कॉस मैंने ऊपर 1 माइनस कॉस है, हाँ, और नीचे 1 प्लस कॉस है। यही सर हाफ एंगल फॉर्मूला। याद करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं याद करना है। जैसा मैंने अभी सोचा वैसा आपको भी सोचना है, बस इतना करना है आपको। तो ये ध्यान में रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ओके चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे मूव। ठीक, अब क्वेश्चन पे बात करते। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? सेकंड नंबर। अच्छा, मेरे पास कॉस थीटा माइनस फाई आया है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि अगर आपके पास कॉस थीटा माइनस फाई आया है, माने आपके पास कॉस ए आया हुआ है, ठीक है, जहां पे ए की वैल्यू कहीं थीटा माइनस फाई है, तो अगर आपसे यहां से कोई पूछे कि बताओ मेरे को tan थीटा माइनस फाइव बाई 2 बताओ, तो क्या आप हाफ एंगल से नहीं सोचोगे? तो थीटा माइनस 5/2 मैंने तीसरा, इस टाइम तो हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा। अरे सोच के देखो, आपके पास क्या है? आपके पास थीटा माइनस 5 है, तो आप tan थीटा माइनस 5/2 नहीं सोच सकते? हाँ सोच सकता हूं सर, यहां पे, अरे यहीं पे आपको दिखाया था ना, एक मिनट, यहां पे अगर आपके पास a है, कॉस का a है, तो tan a/2 नहीं सोच सकते? हाँ, कॉस ए है तो कॉस a/2 नहीं सोच सकते? हाँ, कॉस ए है तो साइन a/2 नहीं, आपके पास केवल कॉस ए होना चाहिए। tan ए भी होगा तो सर मैं उसको तो बदल लूंगा, अगर tan ए है तो cos 90 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए दे या फिर कॉस ए दे, अपन tan a/2 cos a/2 और साइन a/2 निकाल सकते। इस डायलॉग को मैं लिखना पसंद करूंगा, इफ वी हैव cos थीटा या फिर साइन 90 माइनस थीटा। क्या पसंद आएगा अगर ऐसा बात बोलूं तो? अरे cos थीटा बोलो या साइन 90 माइनस थीटा, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो मैंने अगर कल को साइन थीटा देगा तो cos 90 माइनस थीटा जल्दी से निकाल लेंगे, क्योंकि अपन को ना काम इस cos थीटा का ही है, जरूरत इस cos थीटा का ही है, साइन थीटा का नहीं जरूरत है। वो हालांकि दिया रहेगा तो मैं cos थीटा सोच लूंगा। ठीक है, अच्छा, इफ वी हैव दिस, देन क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? देन वी कैन फाइंड, बताओ क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। क्या cos थीटा बाई 2 फाइंड कर सकते हो क्या? हाँ सर, cos थीटा बाई 2 फाइंड कर सकता हूं, 1 प्लस में cos थीटा अपॉन में 2 और रूट कर दूंगा। अच्छा, sin थीटा बाई 2 फाइंड कर सकते हो क्या? हाँ। अच्छा, tan थीटा बाई 2 फाइंड कर सकते हो क्या? हाँ सर कर सकता हूं। कहानी समझ में आई? डायलॉग याद रहेगा? अच्छा, अगर ऐसा है सर,
तो मेरे पास आज के दिन कॉस थीटा है, थीटा माइनस फाइव है, तो मैं टेन थीटा माइनस फाइव बाई टू हाफ एंगल से सोच सकता हूं। हाँ, टेन थीटा माइनस फाइव बाई टू, इसको क्या हाफ एंगल से सोच लोगे? फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। दूसरे वाले पे दिमाग लगाते हैं, ये कैसे आएगा सोचो। थीटा प्लस फाइव बाई टू, थीटा फाइव, थीटा फाइव। अगर कल को दोनों को सर अपन डिवाइड कर दिए, करके देखते हैं सर कैसे ख्याल आएगा डिवाइड का। डिवाइड का ख्याल कुछ ऐसे आएगा, इस पे जाते हैं, ठीक है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, डिवाइड का ख्याल कैसे आएगा ये आप सोच रहे हो। तो डिवाइड का ख्याल कुछ ऐसे आएगा कि आपको चाहिए tan थीटा प्लस फाइव बाई टू। अगर आप डिवाइड करोगे, माने इसकी डिवाइड इससे मारोगे, तो इस पे अगर साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, तो सोचो साइन का प्लस सासू चोर, कॉस का प्लस सासू चोर चोर सासू चोर चोर, कॉस और कॉस नीचे होगा, साइन और कॉस ऊपर और कॉस और कॉस नीचे, तो साइन और कॉस से कॉस डिलीट हो गया और साइन अपॉन में कॉस tan आ जाएगा। इतना दूर का सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर आप डिवाइड करोगे तो साइन थीटा प्लस साइन फाइव, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे साइन थीटा प्लस में साइन फाइव, ओके। अच्छा, अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव, कॉस थीटा प्लस में कॉस फाइव, और इधर से डिवाइड पड़ा तो ए बाई बी हो गया। अच्छा, अब ऊपर का फॉर्मूला बोल लो, साइन थीटा प्लस साइन फाइव। सोच जाओ सर, साइन का प्लस के टाइम में आप बोलते हो सासू चोर, मेरे को कभी नहीं बोलूंगा, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर याद रहेगा तो आओ टू साइन इंटू कॉस, डब्बा इंटू कॉस, ठीक है। अच्छा, ओके, बीच का अभी भर लेंगे, ओके। अपॉन में कॉस का प्लस बोलो, कॉस का प्लस, साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस, सासू चोर चोर सासू चोर चोर। ऐसे एग्जाम में बैठ के सोचेंगे, ऐसे एग्जाम में बैठ के सोचेंगे, तो चोर चोर माने कॉस इंटू कॉस, खुल जाओ भैया, ओके। बोलेंगे कुछ और, लिखेंगे कुछ और, बस वो याद करने का तरीका है, आपको कभी दिमाग से भी नहीं भूलोगे। अच्छा अच्छा सर, प्रोडक्ट के टाइम में ना थीटा प्लस फाइव बाई टू, अच्छा थीटा माइनस फाइव बाई टू, अच्छा थीटा प्लस फाइव बाई टू, पहले में सम डिवाइडेड बाई टू, दूसरे में डिफरेंस डिवाइडेड बाई टू, ऐसे याद रहेगा, इज इक्वल टू ए बाई बी। कितने लोगों को देखा कि सर ये कॉस ने ना ये कॉस को बहुत ही बेरहम तरीके से मार दिया, बेचारा प्लस होके ये खुलवाया भी अपने आप को, बीच में माइनस बाई टू कराया और आफ्टर ऑल ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर की बात करोगे तो टू से टू खत्म हो गया सर, और साइन अपॉन कॉस को मैं देख के बोलता हूं tan थीटा प्लस में फाइव बाई टू इज इक्वल टू ए बाई बी। सब प्रैक्टिस से आएगा आपको, ऐसे नहीं आने वाला, ठीक है। इज इक्वल टू ए बाई बी, और मेरे लिए आप इतना करना कि मेरे लिए आप ये कर लेना, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, वो आप जस्ट लगा लेना यहां पे, वन माइनस में कॉसे अपॉन में वन प्लस कॉसे, और कॉसे के नाम पे ये, माने ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, ठीक है, वन माइनस ए प्लस बी अपॉन में वन प्लस ए प्लस बी, ये कर लेना, ठीक है ठीक है ठीक है। चले अब लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको समेशन वाला सब सिखा रखा था, समेशन वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, कि जब भी आपको समेशन का क्वेश्चन होगा, माने सम का क्वेश्चन होगा, तो फिर अपन कैसे सॉल्व करेंगे, साइन का जो डिफरेंस होगा एंगल का, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे साइन लगा के, ठीक है, साइन उतने थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, वो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक। अब जब भी क्वेश्चन प्रोडक्ट का होगा तो समेशन के ऊपर अपन ने बात कर रखा है, ठीक है। अच्छा, समेशन के ऊपर मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक। अच्छा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, अब प्रोडक्ट सीखने की बारी है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, ओके। कंडीशन सुनना, सबसे पहला कंडीशन है कि आपको एक्सप्रेशन देख के ही पता चल रहा होगा कि यहां पे अगर थीटा है, अच्छा सबसे पहले तो कॉस में आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, और लिखा भी है पहला क्राइटेरिया में कि एक्सप्रेशन शुड बी इन कोसाइन ओनली, माने अगर साइन का होगा तो नहीं चलेगा सर, अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले आप नोटिस करो, क्या यहां थीटा है तो यार टू थीटा है, ठीक है। अगर यहां टू थीटा है तो यार टू स्क्वायर थीटा है, अगर यहां टू स्क्वायर थीटा है तो यार टू क्यूब थीटा है, और यहां टू क्यूब है तो फिर टू की पावर n, ऐसे चलते हुए, मतलब सर हर बार मल्टीप्लाई बाई टू है। हाँ, मतलब अगले वाले को देखोगे ना तो कहीं ये टू की मल्टीप्लाई हो चुकी है पिछले वाले में, ठीक है। अगर यहां पे टू है तो यहां पे फोर होना चाहिए,
अगर यहां 4 है तो फिर 2 की मल्टीप्लाई, 2 ऐड नहीं, 2 की मल्टीप्लाई 8 होना चाहिए, ठीक है। अगला 16 होना चाहिए, फिर अगला ऐसे करके 32 होना चाहिए। ऐसे सीरीज चलेगा तब जाके ये काम करेगा। तो सबसे पहले तो कोसाइन में होना चाहिए। अब एक बच्चे ने बोला कि सर अगर कोसाइन में होना चाहिए तो ठीक है, कोसाइन में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कल को साइन में होगा तो नहीं चलेगा, साइन में होगा तो नहीं चलेगा। मैं बोलता हूं आपसे, मैं पूछता हूं कि साइन और कोसाइन कोई फर्क होता है क्या? अगर कल को कॉस की बात करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा ही तो होता है। अच्छा, मतलब कल को अगर सर साइन में होगा तो मैं उसको जल्दी से कॉस में बदल दूंगा। हाँ, ये बोलने का मेरा सिंपल सा इतना मतलब है कि कॉस में चीजें आपको दिखनी चाहिए। अगर सामने वाला साइन में दे दिया तो फिर आपको कॉस में चेंज कर लेना है। कैसे? अगर मान जाओ सर कल को मान जाओ साइन π/4 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं साइन π/4 को कैसे लिख सकता हूं? कॉस, ओके, π/2 माइनस में π/4। ये कौन सी बड़ी बात हुई, कॉस में मैंने बदल तो दिया, ठीक है। तो अगर साइन में भी देगा तो डरना नहीं है, उसको कॉस में आपको तुरंत चेंज कर लेना है, लेकिन चेंज कॉस में करना है, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि एंगल का जो होना चाहिए मल्टीप्लाई, वो हमेशा 2 से होना चाहिए। देखो, एंगल मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 ओनली इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है कि हमेशा आपको करना है कि साइन स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। नहीं समझ आया सर, क्वेश्चन से सिखाता हूं आपको, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करूं, अगर इसमें बात करोगे क्या सीरीज कॉस में है? हाँ सर बिल्कुल, ओके। दूसरा नंबर क्या 2 की मल्टीप्लाई है हर बार? देखो थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा, बिल्कुल 2 की मल्टीप्लाई है। अगर ऐसा है तो मैं जल्दी से काम करूंगा, क्या, जो सबसे छोटा वाला एंगल होगा उसको पकड़ूंगा। तो सबसे छोटा वाला एंगल कौन है? थीटा, ओके। अगर कर दूंगा मैंने साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, बाकी की सारी चीजें एज इट इज लिख दूंगा, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इतना लिखा तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसकी डिमांड करेगा? इससे बात करो, इससे, इस ऊपर वाले से बात करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसकी डिमांड करेगा? एक बच्चा बोलेगा सर 2 की डिमांड करेगा। मैं पूछूंगा क्यों 2 की डिमांड क्यों करेगा? वो बोलेगा सर अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना तो साइन 2 थीटा हो जाता है। अच्छा, तो ये 2 अपने घर से लगाया? हाँ, अगर अपने घर से लगाया तो 2 की डिवाइड करके बैलेंस भी करूंगा। हाँ, अगर ऐसा करूंगा तो ऊपर से ऊपर मेरे को दिखेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो हो चुका होगा साइन 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, इंटू में कॉस 2 थीटा, इंटू में कॉस 4 थीटा, इंटू में कॉस 8 थीटा अपनी जगह पे होंगे ही होंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तब तक नीचे वाला 2 साइन थीटा तो है ही अपनी जगह पे, ठीक। अब एक बच्चे ने बोला सर ये तो 2 की जरूरत फिर से पड़ गई मेरे को। मैंने बोला कैसे? सर ऊपर साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा दिख रहा है, अगर आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके, अगर आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको पता है ये सर लिखा होगा अगली लाइन में साइन 4 थीटा। हाँ, लेकिन अगर आपने 2 की मल्टीप्लाई की तो 2 का डिवाइड भी बोलूंगा और वो 2 स्क्वायर कर देगा, ठीक है। अरे डिवाइड भी तो करूंगा ना बैलेंस करके। अच्छा, तब तक यहां से देखूंगा तो ये cos 4 थीटा इंटू में cos 8 थीटा अपनी जगह है ही, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले की बात करो तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक। अच्छा सर ये 2 की डिमांड फिर से देखो तो सही, 2 की डिमांड फिर से कैसे? सर साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा मेरी आंखों को दिख गया, अगर दिख गया तो मैं 2 की मल्टीप्लाई फिर से करूंगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करते 2 स्क्वायर बन जाएगा 2 क्यूब, तो अगली लाइन में 2 साइन 4 थीटा कॉस 8 थीटा हो जाएगा, साइन का 8 थीटा, और साइन का 8 थीटा ही लिखते ही बगल में चूंकि कॉस 8 थीटा था, नीचे मेरे को दिखा सर 2 की पावर 3 इंटू साइन थीटा। 2 की डिमांड एक आखिरी बार पड़ी, अगर एक आखिरी बार पड़ी तो मैं फिर से 2 लगाऊंगा, 2 लगाते ही 2 की पावर 4 हो जाएगा। फाइनली जो मेरे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर साइन 16 थीटा, ओके, अपॉन में 2 की पावर 4 साइन थीटा। अब सर अगर मान जाओ यहां पे 4 कॉस दिया तो अपन ने इतना सारा ये 2 की डिमांड हर बार की है, एक काम करते हैं ऑब्जर्व करके ना फॉर्मूला ही निकाल देते हैं इसका, ठीक है। फिर ताकि अगली बार से अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़े, 1 सेकंड में मैं आंसर बताऊं, ठीक है। तो अगर मैंने ऑब्जर्व किया यहां पे तो कितने लोग यहां पे दिख पाएगा कि साइन 16 थीटा मने सर है साइन, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर साइन, ऊपर बोलो 16 थीटा मने 8 थीटा का 2 से मल्टीप्लाई,
और एयर थीटा कौन है? सबसे बड़ा वाला, लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, तो 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल। ओके ओके ओके। अच्छा, अपॉन में नीचे बात करोगे 2 की कितनी डिग्री? 4 डिग्री। सर 1 2 3 4 ही तो अपना कॉस है, माने नंबर ऑफ कॉस। अच्छा हाँ, इनटू में साइन स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा वाला। देखो ना, थीटा सबसे छोटा वाला है ना। अब सर ये याद करना पड़ेगा क्या फॉर्मूला? अब ये याद करने से अच्छा तो सर मैं एग्जाम में बैठ के यही काम कर लूंगा, क्योंकि ये अगर मैं याद भी कर लेता हूं, चलो तो अभी के क्लास के लिए तो याद होगा, नेक्स्ट क्लास तक जाते जाते मैं ये भूल जाऊंगा। तो ये आपको याद नहीं करना। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ऑब्जर्व किया, वैसे ही आप सिंपल वाला सॉल्व कर लेना ना। मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप दो कॉस वाले को पकड़ना है, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये बेसिक वाले दो को पकड़ना, आंसर लाना, एग्जाम में बैठ के ऑब्जर्व करना और फिर बड़े वाले को सॉल्व कर लेना। ठीक है, आएगा नहीं समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे ये दिया cos 6 इंटू कॉस 12 इंटू कॉस 24 इंटू कॉस 48, क्या फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठेगा? हाँ, लेकिन सर मैं फॉर्मूला एग्जाम में बैठ के भूल गया, एग्जाम में बैठा फॉर्मूला ही नहीं याद है मेरे को। ठीक है, तो फिर कैसे? मैं इन दो को पकड़ूंगा, एग्जाम के लिए बता रहा हूं, मैं इन दो को पकड़ूंगा। ठीक है, इन दो को पकड़ूंगा और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा और ऑब्जर्व करके फॉर्मूला बनाऊंगा, फिर इस बड़े वाले को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बड़े वाले को फॉर्मूले से। तो इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 5 सेकेंड लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप जल्दी से इसमें 2 sin 6 की मल्टीप्लाई करोगे। 2 sin 6 की मल्टीप्लाई होते ये cos 6 इंटू कॉस 12 होगा। ये सब तो आप नहीं लिखोगे ना, ये मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, और नीचे भी मैंने sin 6 की डिवाइड की, ऊपर से आपको दिखेगा 2 sin 6 इंटू कॉस 6 हो चुका होगा sin 12 इंटू कॉस 12। ओके, अपॉन में नीचे आपको दिख रहा होगा sin 6। ओके, अच्छा ये 2 की मल्टीप्लाई तो 2 यहां पे भी। ठीक है, क्या फिर से 2 का डिमांड? हाँ, अगर 2 का डिमांड तो 2 स्क्वायर हो गया, तो ऊपर से आप देखोगे तो हो चुका होगा sin 24 और नीचे से आपको हो चुका होगा 2 स्क्वायर इंटू साइन 6। अब क्या आप फॉर्मूला अब जल्दी से ऑब्जर्व कर पाओ तो क्या लिखोगे? साइन 2 इंटू 24 कौन है? 12 का डबल, तो मैंने लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल। ओके ओके ओके, कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, 2 का डिग्री कितना है? 2, 2 कॉस था ना, तो नंबर ऑफ कॉस। ठीक है, अच्छा, इनटू में साइन 6 कौन है? छोटा वाला पार्टी है ना, तो स्मॉलेस्ट एंगल। ये मैंने 2 को पकड़ा और जस्ट सॉल्व करके फॉर्मूला ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब अगर मैंने फॉर्मूला ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि मेरे को याद नहीं था, अगर याद होता तब तो मैं डायरेक्ट ये भी करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहां पे सोच जाऊंगा साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, बोलो क्या क्वेश्चन में 48 है? अच्छा, अपॉन में 2 नंबर ऑफ कॉस, बोलो कितना? 1 2 3 4, तो 2 की डिग्री 4। यहां पे बोलो साइन स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल कौन है? 6 है, तो साइन 6 सर, ये मेरा आंसर हो गया। कहानी पकड़ आई? आसान था बिल्कुल। ठीक है, अब अगर फॉर्मूला याद होगा तो देखो 1 सेकेंड में लिखूंगा, साइन 2 इंटू बड़ा वाला कौन है? अरे देखो 2 की मल्टीप्लाई हर बार पाई बाई 4 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 24, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 12 और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 6 पे पहुंचोगे। ठीक है, तो 2 इंटू बड़ा वाला मेरे को दिख रहा है पाई बाई 6। ओके, अच्छा 2 की पावर बोलो 1 2 3 4, तो 4 इंटू में साइन छोटा वाला, कितना आसान भी है फॉर्मूला, पाई अपॉन में 48। मेरे तरीके से याद करो, साइन 2 इंटू बड़ा वाला अपॉन में 2 कितना है? कॉस इंटू में साइन छोटा वाला। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ओके 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 ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो ये साइन में दिया है सर, अगर ये साइन में दिया है तो सर मैं इसको कॉस में चेंज कर लूंगा। ठीक है, कॉस में चेंज करने के लिए मेरे को पता है कि सर अगर साइन थीटा है ये पैरेलली इक्वल है, एक मिनट, पैरेलली इक्वल है कॉस 90 माइनस थीटा के, माने पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो सर मैं इसको लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, माने पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 14। हाँ सोच जाओ, अरे पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू में इसको लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस में 3 पाई बाई 14। ठीक है, अच्छा इंटू में इसको लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस में 5 पाई बाई 14। ठीक है,
तब तक बच्चा बोलेगा सर ठीक है ये आप काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन सर अगर हर जगह 14 14 14 है ना, तो आप पाई बाई 2 को भी सोचो 14 के फॉर्म में। तो 14 के फॉर्म में अगर सोचने जाऊं तो क्या पाई बाई 2 की जगह अपन लिख सकते हैं 7 पाई बाई 14? अरे सोचो, नहीं सोच पा रहे क्या? 7 पाई बाई 14 पाई बाई 2 ही लिखा है मैंने, बस डिनोमिनेटर को देख के, ताकि सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाए। अगर सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाए तो अब आपको दिखेगा 6 पाई बाई 14। सोचो, कर दिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां पे देखोगे तो ये लिखा है साइन 4 पाई बाई 14। ठीक है, इनटू में ये लिखा है साइन 2 पाई बाई 14। ओके, अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहां पे एक बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि सर चलो ये मैंने कर दिया, कॉस टू साइन बदल दिया, अब यहां पे आपको दिखा 14 14 14, नीचे नीचे का तो सेम है, यहां पे 2 की मल्टीप्लाई इंटू 2 करोगे, ऐसे पीछे से भी सोच सकते हैं ना कि 2 2 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए 4, और यहां पे देखोगे तो सर 8 पाई होना चाहिए, 8 पाई होना चाहिए, तब जाके मेरा फॉर्मूला काम करता। 6 पाई दिया हुआ है, 8 पाई होता 2 4 और फिर 2 की मल्टीप्लाई 8 पाई, तब जाके मेरा काम बनता। तो एक काम करता हूं मैं, अगर इसको 8 पाई बनाना है तो एक ही तरीका है इसको बनाने का, क्या? चेंज नहीं हो, चेंज नहीं हो मैंने यहां पे पाई दिखना चाहिए, पाई बाई 2 पे तो चेंज हो जाता है, पाई बाई 2 पे कॉस साइन बदल जाता है, तो मेरे को पाई के फॉर्म में सोचना चाहिए। पाई के फॉर्म में सोचना मैंने, मेरे को 14 पाई माइनस में 8 पाई अपॉन में 14 कर लेना चाहिए। अरे पाई के फॉर्म में बदलने का भी सिखाया था आपको, नीचे 14 है तो 14 पाई माइनस में फिर क्या करें, जो 6 पाई आ जाए 8 पाई, ये भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में सिखा रखा है। एक क्वेश्चन जिसमें याद करो, लास्ट का टर्म ऑब्जर्व करते थे तो पाई के फॉर्म में मैंने बदलना आपको सिखाया था। ठीक है, ये आपको 4 पाई बाई 14 है, ओके, और ये आपको साइन 2 पाई बाई 14 है। अब कितने लोग यहां से सोच पाएंगे कि सर जो पहला वाला लिखा है ना, वो लिखा है सर कॉस, कहीं 14 पाई और 14 सर पाई हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में 8 पाई बाई 14, ठीक है। अच्छा, इनटू में तब तक साइन 4 पाई बाई 14, इनटू में साइन 2 पाई बाई 14, ठीक है। अच्छा, क्या अब इससे बात करोगे पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस थीटा सोचो क्या होता है, एक मिनट, पाई माइनस थीटा सोच पा रहे हो? पाई कहां, यहां पे माइनस करने के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की सरकार होती है, तो ये नेगेटिव के साथ आएगा, लेकिन चलो तब तक कॉस 8 पाई बाई 14 जो मेरे को चाहिए था वो बन तो चुका होगा, भले नेगेटिव का आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में भाई साइन साइन क्यों लिख दिया हूं मैं हर जगह, कॉस होगा ना, करेक्ट कर लेना, ठीक है, कॉस, ओके, कॉस में बदल चुका है ना, कॉस और कॉस, ठीक है। तो ये हो गया इनटू में कॉस 4 पाई बाई 14 इनटू में कॉस 2 पाई बाई 14। क्या फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, सोच के बताओ। हाँ सर बिल्कुल फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पे फॉर्मूला लगा लेना, आंसर लेके आ जाना, और कमेंट सेक्शन में अगर बताने का मन हो तो बता देना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री शायद फाइनल हो गया क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, तो कितने लोगों को समझ में आ गया ये? अगर मैं आपको डू योर सेल्फ में दे दूं तो क्या सबको कॉस में बदलोगे? यहां तक तो शायद अभी करके आए हैं 7 पाई बाई 14 तक, नहीं 5 पाई बाई 14 तक, यहां तक तो अभी करके आए हैं। क्या ये सबको भी कॉस में बदलोगे? कॉस में चेंज, अच्छा, कॉस में सर बदलेंगे, उसके बाद अगर जो रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर रहा होगा, जैसे ये वाला रिक्वायरमेंट नहीं पूरा किया, तो उसको फिर पाई माइनस थीटा के फॉर्म में बना के, इफ रिक्वायरमेंट नॉट फुलफिल, अगर रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा होगा, देन थिंक फॉर कॉस पाई माइनस थीटा, पाई के फॉर्म में बना के सोच लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ओके ओके, ये क्वेश्चन आप डू योरसेल्फ ट्राई करना। एक ही क्वेश्चन तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में खुद से करने के लिए दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री चलिए फाइनल हो गया, फंक्शन 1
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सॉरी फंक्शन वन बोल रहा हूं, ट्रिगो फंक्शन फाइनल हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फायदा क्या होता है, कि क्या ही आपको बेनिफिट मिला पढ़ के, ठीक है, क्या आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अगर मान लो कल को 20 क्वेश्चन हुए, ठीक है, 20 में अगर सर 15 या 15 से ज्यादा आपके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है तो बिल्कुल ओके है, और फिर मेरे को नेक्स्ट चैप्टर में मजा भी आएगा आपसे पढ़ने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मेरे को लगेगा सर जो आप पढ़ा रहे हो वही पूछ रहा है, तो मैं क्वाड्रेटिक भी आपसे पढ़ूंगा उतना ही मन से, और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी पढ़ूंगा उतना ही मन से। और कुछ चैप्टर बाद जब आप मेरे को दिखाने लगोगे कि हाँ सर सारा आपके पढ़ाई में से ही आ रहा है, सारा कॉन्सेप्ट वही मैच कर रहा है, हाँ देखो क्वेश्चन तो नहीं मैच करेगा ना, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर मैच करेगा जो मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। फिर आप मेरे को पूरा कोर्स ब्लाइंडली फॉलो करोगे। इसीलिए मैं इस बार जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं पैरेलली उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो चैनल को, जितने स्टूडेंट मेरे से पढ़ेंगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर लाइव आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। फिर अपन ट्रिगोग्राफ्स पढ़ेंगे, ओके, और देन आफ्टर अपन मूव कर जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पे, और फिर इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मूव करूंगा। तो अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का तीन क्लास एनफ होगा, और ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ एक क्लास में, मैंने 4 क्लास और आपको ट्रिग्नोमेट्री का चलेगा, उसके बाद अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप जाके गूगल फॉर्म नीचे फिल कर लो, इनरोल हो सकते हो। कोई डाउट भी है आपको, जैसे अभी पढ़ाया कुछ, अगर क्लास में डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो सिर्फ 199 प्राइस है, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके फिल कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहो। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहना। थैंक यू।